इवनिंग बिग न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे रूस यूक्रेन जंग के 963वें दिन का लेखा जोखा, नॉर्थ साउथ कोरिया के टेंशन के बीच उतरा चाइना, जर्मनी का इजराइल को झटका, गाजा के लिए लिखित गारंटी मांगी और किस गैर मुस्लिम देश के सदर ने नेतन्याहू को कहा खबीस, बताया हिटलर से भी बदतर। आजाद वर्ल्ड इंडिया के इस नए शो में खबरों का खादिम आदिल खान आजाद आपका करता है खैर मकदम। शुरू करते हैं खबरें रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी खबर से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 963 दिन बीत चुके हैं शुरू हुए, और आज इसकी जो की इवेंट्स हैं आज इसके, वो मैं आपको उसकी लिस्ट बताने जा रहा हूं क्या क्या हुआ है इस दिन। यूक्रेन के साउथ इलाके माइकोलाइव पर रूसी हवाई हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यूक्रेन के ओडेसा में काला सागर बंदरगाह यानी ब्लैक सी पोर्ट पर रूस के ताजा मिसाइल हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए। रूस के इस हमले में 2 समंदरी जहाजों को और एक राशन गोदाम को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसकी मिलिट्री फोर्स ने साउथ ईस्ट यूक्रेन के जापोरिज्जिया इलाके में एक छोटे से गांव को कब्जे में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस पर यूक्रेन की तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया है। जाहिर सी बात है, यह खबर हार की खबर है, एकदम से बयान नहीं आ सकता। यानी रूस हल्के हल्के यूक्रेन के गांव कब्जाते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की फौज, यूक्रेन के फौजी डटे हुए हैं और जवाबी हमला कर रहे हैं, जबकि रूसी फौज लगातार 5वें दिन कर्स्क रीजन में उनकी सरहद में घुसने की कोशिश कर रही है। अब इसी सिलसिले में अगली खबर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन बढ़ गई है। इसी को लेकर चीन भी फिक्रमंद हो गया है, चाइना में बेचैनी है। साउथ कोरियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोजिव्स के जरिए साउथ कोरिया की सरहद से लगती कुछ सड़कों को बारूद लगाकर एक्सप्लोजिव के जरिए उड़ा दिया। इसके बाद चीन कोरियन पेनिनसुला के हालात पर पैनी नजर रख रहा है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन माओ निंग, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं इन महिला की, इन्होंने आज 15 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इस मामले पर अपनी फिक्र जाहिर की, अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि एक करीबी पड़ोसी के तौर पर चाइना हालिया इंसिडेंट्स पर, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। माओनिंग ने इस बात पर जोर दिया कि कोरियन पेनिनसुला पर बढ़ते तनाव से दोनों ममालिक के कॉमन इंटरेस्ट पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि चाइना की कोशिश है हालात को बिगड़ने से रोका जाए और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कूल किया जाए। अब बात जर्मनी और इजराइल की। इजराइल को झटका है, लिखित गारंटी मांगी गई है। जर्मनी ने इजराइल को जंग के दौरान एक झटका दिया है। आरटी न्यूज के हवाले से खबर दे रहा हूं। जर्मनी ने इजराइल से नरसंहार खंड यानी जेनोसाइड क्लॉज पर दस्तखत करने, साइन करने को कहा है। यही नहीं, जर्मनी ने इजराइल को किसी भी तरह के हथियार देने पर पाबंदी लगाने की बात कही है। खबर के मुताबिक जर्मनी ने इजराइल को हथियार देने से तब तक के लिए इनकार कर दिया है जब तक कि वो लिखित में, रिटन में गारंटी नहीं देता कि उसके दिए हथियारों का इस्तेमाल गजा में आम मजलूम लोगों पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा, उनका कत्लो-आम करने के लिए नहीं किया जाएगा। ये बात इजराइल लिखित में दे, यानी जेनोसाइड क्लॉज को साइन करे कि आप मेरे हथियारों से जेनोसाइड नहीं करेंगे। पॉलिटिको ने भी इस बारे में बताया कि जर्मनी ने मार्च के बाद से इजराइल को किसी भी तरह के हथियार की नई बिक्री को मंजूरी नहीं दी है। पुरानी बिक्री की मंजूरी के तहत जर्मनी ने इजराइल को क्या क्या दे दिया है इसकी कोई खबर नहीं। हालांकि जो मूव है वो बेहतर है। जर्मनी एक तरफ ये कह रहा है कि यहूदी स्टेट यानी इजराइल पर कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ उसने हथियारों की डिलीवरी रोक दी है। यानी अगर इजराइल गारंटी दे और लिख कर दे कि वो गाजा के शहरियों की जान नहीं लेगा, तो जर्मनी उसे हथियार दे देगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू की शान में एक मुल्क के सदर ने कसीदे पढ़े हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के हाथों बनाया गया एक राक्षस है, एक खब्बीस है, ये कहना है वेनेजुएला के सदर का। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ
नरसंहार कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और जो हो रहा है वो जंग नहीं है, ये जंग नहीं कहलाती। मादुरो ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को लेबनान से यूनिफिल को हटाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि नेतन्याहू साउथ लेबनान से पीस कीपिंग फोर्सेस को, शांति सेनाओं को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को आदेश देने की दादागिरी दिखा रहा है। देखो तो ये है कौन? वेनेजुएला के लीडर ने नेतन्याहू को यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी हुकूमत या अमेरिकी साम्राज्य के हाथों बनाया गया एक राक्षस भी बताया और कहा, मॉन्स्टर कहा, और कहा कि नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी वो करने की हिम्मत नहीं की थी जो इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू मौजूदा वक्त में कर रहा है। ये मादुरो के लफ्ज थे। उम्मीद ये करता हूं ये नया शो इवनिंग बिग न्यूज आपको पसंद आया होगा। दिन में आपके लिए हेडलाइन शो आ रहा है, उससे पहले एक शो आ रहा है। रात में दिन भर की खबरें कंपाइल करके कोशिश ये करते हैं कोई खबर रिपीट ना हो। दुनिया भर की खबरें रात 10 बजे, 10:30 बजे, कभी कभी अटक जाता है, बहुत लंबा शो है, 300 MBPS का कनेक्शन है, फिर भी 10 बार चेकिंग होती है, 2-2 बार चेकिंग, पता नहीं क्या चक्कर हमारे शो में, क्यों चेक होता है। खैर, बहुत कोशिश से, बहुत मेहनत से आपके लिए ये नया शो तैयार किया है। अगर पसंद आए, क्योंकि हम इसमें मिडिल ईस्ट की खबरें कम रखकर, बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि रूस की, यूक्रेन की जंग की खबर लें, नहीं मिल रही हिंदी मीडिया में, कोरिया की खबर लें, बाकी ममालिक की खबर लें, सिर्फ मिडिल ईस्ट पर फोकस ना रखें। हालांकि मिडिल ईस्ट से ज्यादातर व्यूअर्स का जुड़ाव है, हम जानते हैं, तो हमने ये यूक्रेन और बाकी दुनिया की खबरें दिखाने के लिए नया शो शुरू किया है। उम्मीद ये करते हैं कि आप हमेशा की तरह दुआओं से नवाजेंगे। ज्यादातर 99% को मेरी कोशिश पसंद आती है, ओसी से हिम्मत मिलती नए शो करने की। और अगर ये शो आपको आगे नहीं दिखता तो बताइए, और इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, सुझाव दीजिए, क्योंकि मशवरा करना दीन में बताया गया है। मशवरा वाला इंसान फेल नहीं होता, और मुझे आप लोगों के साथ आगे काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। घर में एक बच्चे को डॉक्टर, एक को वकील जरूर बनाइएगा, आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं जो नहीं कह रहा हूं उसे समझिएगा, आसपास देखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।